नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कोटा में संयुक्त मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक न्याय संगठन की एक विशाल सभा संपन्न हुई, जिसमें बाहर से पधारे हुए अतिथियों ने अपने अपने व्याख्यान दिए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए वक्ताओं से भीम न्यूज इंडिया का इंटरेक्शन। हेलो, श्रीमान केसी भूमरिया जी हमारे साथ हैं। रिटायर आईएएस अधिकारी हैं, राजस्व सेवा से हैं। आज कोटा में एक कार्यक्रम है, इसमें शिरकत कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में सर आपका। बताइए आज ये क्या प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का क्या मकसद है? नमस्कार साथियों, आज कोटा में इस प्रोग्राम में हम आए हैं। ये मानवाधिकार और भ्रष्टाचार निरोध एक संगठन बना हुआ है, सामाजिक संगठन, जिसमें धनपाल मीणा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी भी आए हुए हैं। और हम लोग भी इस संगठन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं रिटायर्ड आईआरएस प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सीबीडीटी 1982 बैच हूँ और अभी मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासियों का बहुत बड़ा संगठन है, पुराना संगठन, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जनमोर्चा राजस्थान एक सामाजिक संगठन है, उसका भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो संगठन है ये संविधान के प्रति, हक अधिकार के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति, समानता के प्रति, भाईचारे के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। और इसमें जो है महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाता है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उसको कैसे समाधान और न्याय दिलाया जाए, उसमें भी काम एनजीओ। यस, इसलिए एनजीओ ये सर, क्या ये संगठन पुलिस महकमे को या किसी सरकारी डिपार्टमेंट को, जैसे नगर निगम है, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जेडीए है, उनको निर्देश देने का काम कर सकता है? देखिए, सामाजिक संगठन जितने भी हैं वो निर्देश, मैं कहूँगा कि निर्देश नहीं दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। समस्या चलो निर्देश को छोड़ो, हम बात करते हैं जैसे समस्या को रख सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार एक शब्द है जो कि भारत को दीमक की तरह खाया जा रहा है। हाँ, सब जगह भ्रष्टाचार है। अब क्या ये संगठन भ्रष्टाचार को इनके जहन में या इनके प्रसंज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है जहाँ जिस विभाग में या किसी पर्टिकुलर विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है, उसको रोकने में क्या क्या कदम उठा सकता है ये संगठन? देखिए, एक फर्क है, एक तो सामाजिक संगठन और दूसरा गवर्नमेंट में हिस्सेदारी। सामाजिक संगठन जितने भी हैं, क्योंकि मैं इस टाइम में मैं सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को ज़्यादा मानता हूँ। सामाजिक संगठन एक्टिव रहकर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, उनकी जो भी विभाग बने हुए हैं, जो भी स्टेजेज हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर ऐसी मुद्दों को लिख करके उठा सकते हैं। और उठाएंगे तो बार बार उठाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई सुनवाई होती है, उसका कोई ना कोई एक्शन होता है। बार बार लगे रहेंगे, दृढ़ निश्चय आप में है तो ज़रूर कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचार हो या और कोई तरह का अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हमारा सोशल वर्कर्स का, सोशल संगठन का है। और वही काम ये संगठन भी कर रहा है और हम दूसरे संगठनों में भी यही काम कर रहे हैं और मिलकर भी इसके साथ इनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पे ये एकदम रोक लगा देंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, यदि ज़्यादा कुछ ज्यादती हो रही है और उन मुद्दों को सीनियर अफसरों के पास, मानवाधिकार में, एसटी आयोग में, माइनॉरिटी आयोग में या दूसरे जो भी एवेन्यूज बने हुए हैं, वहाँ उठाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई कार्रवाई होती है। सर, जैसा भी आपने बताया कि आप आदिवासी जो संगठन है, उसमें आप काम कर रहे हैं। यस, ठीक है। यूजीसी
बिल के बारे में आप क्या कहोगे, जिसको कि कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है? कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? क्या यूजीसी बिल एज इट इज़ पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस यूजीसी बिल के जो विरोध करने वाले हैं उसको इससे क्या वास्तव में नुकसान है, यह एक राजनीतिक स्टंट है, या आप ये कहें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस इनके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है? इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक तो यूजीसी का जो बिल आया है वो कोई ऐसा, उसमें कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि जनरल के सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान होने वाला है। मैं समझता हूँ इसको प्रोपेगेंडा ज़्यादा बना दिया गया है। इसमें सिर्फ ये है कि भाई कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशन ऐसे उनमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी या विकलांग लोगों के, इस तरह के लोगों के साथ कोई जाति या धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो एक कमेटी होगी और उसका अध्यक्ष होगा वीसी वहाँ का, और 41 या 42 जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें से 38, 37 में तो सामान्य वर्ग के वीसी हैं, तो हेड तो इन्हीं का लोग होने वाला है। अब उसमें कुछ एसटी, एससी के मेंबर होंगे तो उसमें क्या होने वाला है, और उसमें जनरल सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनके लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसटी, एससी के लिए या माइनॉरिटी के लिए है। तो इसको मैं सोचता हूँ कि बात का बतंगड़ ज़्यादा बना दिया है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बात कहनी है सर कि सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स होते हैं वो होते हैं आईआईटी मेडिकल कॉलेजेस में। यस, वो तो इस बिल में गवर्न ही नहीं कर रहे। हाँ, तो वो उनको शामिल नहीं किया गया है। वहाँ जो एडमिशन्स हो रहे हैं, जिस तरह से भर्ती ली जा रही हैं, उनमें नोट फाउंड सूटेबल करके सारी ज़्यादातर सीटें खाली हो रही हैं, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मार्किंग में भी तो भेदभाव होता है। मार्किंग में हुआ है। मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एम्स में एसटी, एससी के जो स्टूडेंट्स थे उनकी कॉपियाँ जांच हुई और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में सबको फेल कर दिया गया। फिर एक आयोग बैठा और जांच हुई और सबको पास किया गया। तो यहाँ मानव अधिकार आ जाता है। आप बताइए, अब उनका क्या दोष था? उनके साथ तो बहुत बड़ी जाति हो रही थी ना, जो उनका अधिकार था उसका हनन हुआ। तो ऐसे में ऐसे सामाजिक संगठनों का रोल बहुत महत्व रखता है, और इतना स्कोप है कि जितने लोग सिंसियरिटी से काम करें उतना ही कम पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो यूजीसी बिल है वो इन वर्गों के लिए एक सुरक्षा वर्ग कवच का काम करेगा, और सामान्य वर्ग के लोगों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसको राजनीतिक स्टंट बना दिया गया, और मैं कहूँगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, जल्दबाजी में इसको स्टे कर दिया गया, और गवर्नमेंट का एडवोकेट एक शब्द नहीं बोला, ढंग से कोई आर्गूमेंट नहीं किया। तो ये मैं तो कहूँगा कि दुर्भाग्य की बात है। इसमें ठीक है, यदि आपने बोला जैसे कि आईआईटी और एम्स वगैरह के कवर नहीं किया, उनको कवर भी करो, और थोड़ा बहुत किसी को यदि डाउट है तो उसका थोड़ा बहुत सुधार करके, बट ये इसको टोटली ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा करना बहुत गलत होगा। क्योंकि जो आदमी समाज के दबे कुचले हैं, दबे हुए हैं, जिनके साथ जाति हो रही है। अच्छा सुनिए, यदि जाति नहीं होती है तो किसका क्या सज़ा मिलने वाली? क्यों लोग डरे हुए हैं? भाई आप कुछ जाति करोगे तो ही कोई एक्शन होगा, नहीं तो कोई होगा ही नहीं। तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ इसको हवा ज़्यादा बना दिया गया है, और इसको एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए, और लोगों को हम इंसानियत का बराबर का दर्जा दें, तो उसमें हम बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। बड़ा दिल रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप थे श्रीमान केसी घुमरिया साहब, रिटायर IRS अफसर हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।